आप सभी को एग्जाम नैनो चैनल में हार्दिक स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है ये है आपका ई गवर्नेंस और कियोस्क का टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस आज हम लोग आपको करवाएंगे। तो अगर हम लोग केवीएस एनवीएस के सिलेबस को देखें, कंप्यूटर अवेयरनेस का सिलेबस जहां आपका 60 मार्क्स है, जो कि काफ़ी बड़ा पोर्शन है। 60 मार्क्स में आपको 60 में 60 लाना है। यहाँ पर कुछ नए नए टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका ई गवर्नेंस वाला टॉपिक जो कि आपका ईएमआरएस के एग्जाम में नहीं था। उसी टाइप से आपका इंफॉर्मेशन कियोस्क वाला टॉपिक, इन दोनों टॉपिक को बहुत ही बढ़िया से आपको करवाया जाएगा। आज हम लोग डील करेंगे इसका 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस का। अब अगर हम लोग ई गवर्नेंस की बात करें तो ई गवर्नेंस होता क्या है, टाइप क्या होती है, इन सारे चीज़ों के बारे में जो थ्योरी क्लास है उसमें आपको पढ़ाएंगे कि ई गवर्नेंस का डिटेल में। एक सिंपल समझिए अभी ई गवर्नेंस मतलब क्या होता है कि ई गवर्नेंस मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, मतलब कि आईसीटी का यूज करना है गवर्नमेंट सर्विसेज को यूज करने में। पब्लिक जो गवर्नमेंट सर्विस यूज करेगी उसमें क्या इस्तेमाल होगा, आईसीटी इस्तेमाल होगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन कराने के बाद आपको जो है दोनों पार्ट का थ्योरी पोर्शन भी कराया जाएगा। तो टोटल पहले हम लोग 50 क्वेश्चन डील कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है आपसे कि द इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन, यानी कि गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच जो बातचीत होती है, इंटरेक्शन होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो अगर हम लोग ई गवर्नेंस की मॉडल की बात करें तो टोटल 4 मेन टाइप का मॉडल देखने को मिलता है। एक को हम लोग कहते हैं G2C। इन सारे का फुल फॉर्म आपको हर हाल में याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है कि G2C मतलब क्या होता है। तो G2C मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, इसका फुल फॉर्म। इसमें क्या होता है कि आम आदमी को सीधे जो है काम, सरकारी सेवाएं प्रदान की जाती है। G2C मॉडल में क्या होती है, गवर्नमेंट डायरेक्टली सिटीजन को सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अगर आप रेलवे टिकट बुक करेंगे तो डायरेक्ट आप आईआरसीटीसी के साइट्स में जाएंगे। तो आईआरसीटीसी क्या है, गवर्नमेंट है, और आप क्या हुए, सिटीजन हुए। जैसे आधार सेवा हो गया, पासपोर्ट सेवा हो गया, ये सारा आपका G2C मॉडल में आता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि किसका G2C का एग्जाम्पल क्या है, G2B का एग्जाम्पल क्या है। उसी टाइप से ई गवर्नेंस में नेक्स्ट आपका आता है G2B। G2B का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी कि इसमें जो इंटरेक्शन होगा गवर्नमेंट और कमर्शियल कंपनीज के बीच में होगा। जैसे जीएसटी फाइलिंग हो गया, कोई ई टेंडरिंग हो रहा। जैसे मान लेते हैं कि कोई रोड एनएच बनने वाला है, तो जितने भी कंपनीज है वो क्या करेगा, गवर्नमेंट के पास टेंडर फाइल करेगा। तो उस टाइप के जो कैटेगरी का मॉडल है उसे हम लोग कहते हैं G2B। फिर एक होता है आपका G2G। G2G मतलब क्या होता है कि अब गवर्नमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसा आईटी डिपार्टमेंट अलग है, आपका स्पेस डिपार्टमेंट अलग है। तो इन दोनों के बीच जब इंटरेक्शन होगा तो उसे हम लोग कहेंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G का फुल फॉर्म। फिर एक होता है आपका G2E। G2E का मतलब होता है गवर्नमेंट टू इम्प्लॉई, यानी कि सरकार, गवर्नमेंट और सरकारी एम्प्लॉय के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं G2E। तो G2E में क्या होता है, सैलरी स्लिप चेक करना, पीएफ डिटेल्स, इन सारे चीज़ें के बारे में बात किया जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा था कि इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट और सिटीजन, तो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच क्या हो जाएगा, G2C हो जाएगा। G2G क्या था, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था। G2B क्या था, गवर्नमेंट टू बिजनेस था। और G2E क्या था, गवर्नमेंट टू इम्प्लॉई। तो क्वेश्चन आपको बहुत ही आराम से समझ में आ गया होगा। और अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से उत्तर कर पाएंगे। इसीलिए उस स्लाइड को हम पहले ही आप लोगों को दिखा दिए, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किसी कंपनी द्वारा जीएसटी रिटर्न दाखिल करना। अब कोई कंपनी है वो क्या कर रहा है, जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहा है, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये हो जाएगा आपका गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2B का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच भूमि अभिलेखों का आदान प्रदान। तो राज्य सरकार भी गवर्नमेंट है और केंद्र सरकार भी गवर्नमेंट है, तो क्या हो जाएगा आपका G2G, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि एक एम्प्लॉय अपना सैलरी स्लिप देखना चाहता है गवर्नमेंट पोर्टल से, तो ये किस प्रकार के सर्विस का एग्जाम्पल है, तो ये हो जाएगा आपका गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। 14 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पूछा जा रहा है
कि इनमें से कौन सा जो है आपका ई गवर्नेंस का मॉडल नहीं है। तो हम लोग देखे थे G2C गवर्नमेंट टू कस्टमर सिटीजन, तो ये मॉडल है। G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, ये भी मॉडल है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये भी मॉडल है। बट इस टाइप का मॉडल हम लोग कोई नहीं देखे थे। तो G2X जो है ई गवर्नेंस मॉडल का एग्जाम्पल नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है आपसे कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। व्हेन वाज द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस बार के कंप्यूटर अवेयरनेस के एग्जाम में। क्यों? क्योंकि ये आपका रिलेटेड है, रिलेटेड डाटा है कंप्यूटर फील्ड से, क्योंकि इसमें जो एक्ट वगैरह दिया हुआ उसी टॉपिक से ये सब क्वेश्चन बनता है आपका। तो जैसे डिजिटल इंडिया का स्टार्ट कब हुआ था? 1 जुलाई 2015 को हम लोग स्टार्ट किए थे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। नेक्स्ट पूछा जा रहा आपसे कि उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या है। सबको ही उमंग ऐप से परिचित है। अलग अलग मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विस एक ही ऐप में देखने को मिलता है, उमंग ऐप में। अगर आप पीएफ अप्लाई करना चाहते हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट एक्सेस करना चाहते हैं, ये सारा आपका उमंग ऐप में देखने को मिलता है। तो उमंग का फुल फॉर्म पूछा जा रहा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। बट अगर आपको टॉपिक के अंदाजा नहीं होगा कि किस प्रकार का टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो उमंग का आंसर क्या हो जाएगा? उमंग का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ऑप्शन नंबर ए, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा आप। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस जो है उमंग ऐप का फुल फॉर्म है। तो 17 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा जा रहा है आपसे कि व्हिच ऐप सर्व्स एज ए सिक्योर क्लाउड स्टोरेज फॉर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लाइक ड्राइविंग लाइसेंस। यानी कि कौन सा ऐप जो है आधिकारिक दस्तावेजों के लिए एक सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि आपको अगर अपना मैट्रिक का, फिलहाल जो लोग मैट्रिक पास किया है, कोई आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सारे चीज़ों को आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर एक टाइप का क्लाउड सर्विस है। क्या है? एक टाइप का क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, जो कि गवर्नमेंट का है, सरकार का है। अगर हम लोग गूगल ड्राइव की बात करें तो वो तो गूगल का है, बट डिजी लॉकर क्या है? भारत सरकार का ऐप है। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है, आप बहुत बार सुने होंगे जेम पोर्टल। ये जेम पोर्टल होता क्या आखिर? तो जेम पोर्टल मतलब होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। यानी कि गवर्नमेंट को, सरकार के डिपार्टमेंट में अगर कोई भी सामान वगैरह कुछ खरीदना है, तो क्या लगता है कि वो मार्केट में जाकर खरीद के लेके आते हैं? नहीं, वो क्या करते हैं? जेम पोर्टल से खरीदते हैं। जेम पोर्टल में क्या होता है? अलग अलग जो भी विक्रेता, जो भी लोग रजिस्टर करके रखते हैं सामानों का, वहाँ से वो लोग बिड देते हैं, और जो भी प्राइस पर सही लगता है वहीं से क्या करते हैं? सामानों को खरीदारी होता है। तो जेम पोर्टल का फुल फॉर्म याद रखिएगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। और यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करती है? अलग अलग सामान को परचेज करती है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सिटीजन सॉरी माई GOV.in प्लेटफॉर्म इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। यानी ये जो प्लेटफॉर्म है MyJob.in, मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है, किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि MyGOV.in यूज किया जाता है सिटीजन एंगेजमेंट के लिए। सजेशंस एंड फीडबैक इस पे मांगा जाता है। तो 20 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 यहाँ पूछा जा रहा है कि स्वयं जो है ये किससे संबंधित पहल है? स्वयं इज एन इनिशिएटिव रिलेटेड टू हेल्थ, एग्रीकल्चर या एजुकेशन। तो हम लोग सभी जानते हैं ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड क्या है, एक पोर्टल है स्वयं पोर्टल, जो कि फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रगति प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म क्या है। तो आप सुने सुने होंगे, प्रगति प्लेटफॉर्म का जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगा? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो 22 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है कि व्हिच पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया फोकसेस ऑन कनेक्टिंग ग्राम पंचायत विथ हाई स्पीड इंटरनेट। यानी कि डिजिटल इंडिया का कौन सा स्तंभ जो है ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने पर केंद्रित है? तो अभी हाल ही में आप यहाँ पर सुने होंगे भारत नेट प्रोजेक्ट। ये जो भारत नेट प्रोजेक्ट है, इसका क्या काम है कि जितने भी भारत में ग्राम पंचायत है वहाँ पर क्या प्रोवाइड करना है? हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रॉडबैंड हाईवे, जिसका नाम है भारत नेट प्रोजेक्ट। तो 23 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि
इतने सारे क्वेश्चंस को, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चन को छांट कर निकालने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, टाइम लगता है। और आप लोगों को ये विदाउट एनी डिमांड आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि आपका भी जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अच्छा कामों को क्या किया जाए, लाइक किया जाए। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही अगर आप केवीएस एनवीएस की नोट्स चाहते हैं, जो कि आपका एमसीक्यू है, पीवाईक्यू भी उसी में शामिल है, कौन कौन सा सेक्शन कवर होगा, जैसे कि आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, करंट अफेयर्स का सेक्शन और कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन, तो आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। ये लोगो आपको दिख रहा होगा। एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को कहाँ से, गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। 24 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एनईजीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो एनईजीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। क्या हो जाएगा, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। और इसको लॉन्च कब किया गया था, इसको 2006 में लॉन्च किया गया था, काफ़ी पुराना है ये एनईजीपी। तो एनईजीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, याद रखना है आपको, नेशनल ई गवर्नेंस, जिसे 2006 में आपको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट एक ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में आप जानते ही जानते हैं कि भीम ऐप का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो भीम आप सभी लोग यूज किए होंगे यूपीआई वगैरह के ट्रांजेक्शन में। तो भीम ऐप का जो नाम है वो रखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 26 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि UIDAI, यानी जो आपका आधार कार्ड है, UIDAI का फुल फॉर्म क्या है। बहुत ही आसान सा है, अगर आपको नहीं भी पता होगा तो आधार कार्ड लेकर आप जाएंगे ही एग्जाम में, तो वहाँ से भी हम मिलान कर सकते हैं कि UIDAI का फुल फॉर्म क्या है। तो UIDAI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI का फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही आसान सा और बेसिक सा क्वेश्चन, बट बहुत कोई को मालूम नहीं होता, बहुत कोई ध्यान नहीं देता इस चीज़ पर कि आधार नंबर पर कितना डिजिट होता है। तो आप अपना आधार नंबर निकालेंगे और चेक करेंगे कितना डिजिट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल जो डिजिट होता है वो चार चार के सेट में होता है। यहाँ 4 डिजिट मिलेगा, इधर 4 डिजिट, इधर 4 डिजिट, यानी कि टोटल डिजिट कितना हो जाएगा, 12 डिजिट का होता है आधार नंबर। तो 27 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या, यूपीआई। तो पहला तो यूपीआई का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट पेमेंट इंटरफेस। क्या हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब यहाँ बोला जा रहा है कि यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया। तो यूपीआई को जो डेवलप किया गया वो किया गया एनपीसीआई के द्वारा। और एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आरबीआई का पता ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 29 पूछा जा रहा है कि ई क्रांति डिजिटल इंडिया का एक स्तंभ है। ई क्रांति इज ए पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया, जो किस चीज से रिलेटेड है। तो ई से ही आपको याद रखना है कि ई क्रांति जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस। जो भी सर्विस है उसका इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी करना। जैसे अगर आप आज के डेट में बहुत सारे बैंक जाएंगे तो वहाँ पर पैसा निकासी या जमा करने के लिए कोई पेपर वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता, सब कुछ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, ई क्रांति के नाम से जानते हैं। तो 29 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। आप लोग बहुत जगह फास्टेज देखे ही होंगे, कार वगैरह आप यूज करते हैं। तो फास्टेज जो है, यूजेज व्हिच टेक्नोलॉजी फॉर टोल कलेक्शन। पहले टोल कलेक्शन में क्या होता था कि एक एक से पैसा लिया जाता था, बहुत सारा प्रोसेस था, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था, गाड़ी का लंबी लाइन लग जाता था। तो उसको हटा के क्या लाया गया, फास्टेज लाया गया। यानी पहले ही आपको रिचार्ज कर लेना है, आपके अकाउंट में रिचार्ज रहेगा, तो जैसे आप वहाँ जाएंगे स्कैन कर लिया जाएगा फास्टेज का जो बारकोड होता है स्कैनर से, और आपका गाड़ी अपने आप आगे निकल जाएगी। अगर आपका रिचार्ज नहीं होगा तो फिर आपको वहाँ पर ऑफलाइन पे करने का सिस्टम भी है अभी भी, बट ये मैंडेटरी है कि आप फास्टेज का रिचार्ज कराएंगे। तो पूछा जा रहा है कि किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो ये टेक्नोलॉजी है आपका RFID। RFID का फुल फॉर्म क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFID का फुल फॉर्म क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जो कि आपका फास्टेज में यूज किया जाता है। ये एक टेक्नोलॉजी है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 31। और 31 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत सरकार के किस पहल को अम्ब्रेला प्रोग्राम कहा जाता है। यानी विच इनिशिएटिव इज कॉल्ड द अम्ब्रेला प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अम्ब्रेला प्रोग्राम किसे कहते हैं, डिजिटल इंडिया को। किसको कहते हैं, डिजिटल इंडिया। क्योंकि डिजिटल इंडिया में बहुत
अम्ब्रेला क्या कर, जैसे अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारे चीज़ होता है, जैसे ये मान लेते हैं अम्ब्रेला है, अब इसके नीचे कितना सारा चीज़ रह सकता है, जगह बहुत, स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो उसी टाइप से डिजिटल इंडिया के नीचे बहुत सारा प्रोग्राम काम करती है, इसलिए डिजिटल इंडिया को हम लोग अम्ब्रेला प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ये कोई एक सर्विस नहीं है, मल्टीपल सर्विस जो है इसमें आपका इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा जा रहा है कि एईपीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो एईपीएस का नाम आप सुने होंगे। एईपीएस मतलब क्या होता है कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आप अपना अकाउंट को आधार से कनेक्ट करते हैं तो ही जाके स्कॉलरशिप वगैरह वगैरह जो है प्रोवाइड किया जाता है। 33 पूछा जा रहा है आपसे कि द एम इन एम गवर्नेंस, जैसे ई गवर्नेंस होता है, ई गवर्नेंस का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे ई गवर्नेंस हो गया, ई गवर्नेंस का फुल फॉर्म क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है। उसी टाइप से पूछा जा रहा है कि एम है यहाँ पर, एम गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। तो एम गवर्नेंस का मतलब होता है मोबाइल गवर्नेंस, क्या हो जाता है, मोबाइल, यानी मोबाइल के थ्रू सिटीजन को सर्विस प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट सर्विस। 34 आपसे पूछा जा रहा है कि खजाने इज ए फेमस G2G प्रोजेक्ट ऑफ व्हिच स्टेट। तो खजाने जो है एक फेमस G2G प्रोजेक्ट है। G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी एक ही डिपार्टमेंट के अंदर ये प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट के अंदर ही दो डिपार्टमेंट के बीच ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है खजाने। ये किस स्टेट में चलता है, तो ये आपका है कर्नाटका स्टेट का। ये डिजिटल ट्रेजरी सिस्टम है। 34 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे अगर आप कोई काम करवाते हैं और गवर्नमेंट के अकाउंट से आप पैसा निकालते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं, ट्रेजरी में जाते हैं। ट्रेजरी होता है हर एक स्टेट का। तो उसी टाइप से कर्नाटका का जो खजाना है वो ट्रेजरी है। और किस टाइप का ट्रेजरी है, डिजिटल ट्रेजरी। बहुत ही कम स्टेट डिजिटल ट्रेजरी जो है आपका मेंटेन करती है। नेक्स्ट 35 आपसे पूछा जा रहा कि भूमि प्रोजेक्ट यानी कि लैंड रिकॉर्ड किस चीज़ को से बिलोंग करता है। ये भूमि प्रोजेक्ट है जो कि पहली बार लाया गया था, फर्स्ट ऑनलाइन लैंड रिकॉर्डिंग सिस्टम। अभी बहुत सारे स्टेट इसको मेंटेन करती है, तो यहाँ पर आंसर कर्नाटका होगी क्योंकि ये फर्स्ट लाया था। क्या लाया था, ये पहली बार लाया था इंडिया में ऑनलाइन लैंड रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड सिस्टम, जिसका नाम था भूमि प्रोजेक्ट। तो आंसर 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा 36 में आपका कि अप्लाइंग फॉर ए पासपोर्ट ऑनलाइन इज ए सर्विस अंडर। जैसे कि आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ये किस टाइप का सर्विस हो जाएगा। तो आप हो गए क्या, आप सिटीजन हो गए, पहले तो आप गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे और आप खुद क्या है, सिटीजन है, तो गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी कि G2C प्रोजेक्ट है ये। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 37। और 37 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मोबाइल ऐप आपको एक ही मंच पर 1000 से अधिक सरकारी सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। यानी कि विच मोबाइल ऐप अलाउ यू टू एक्सेस ओवर 1000 प्लस गवर्नमेंट सर्विसेज इन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। यानी एक ही ऐप से आप 1000 से ज़्यादा गवर्नमेंट सर्विस यूज कर सकते हैं। तो अभी अभी आपको बताई उमंग ऐप, कौन सा ऐप के थ्रू, उमंग ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं। भीम आपका यूपीआई वाला हो जाएगा। आईआरसीटीसी आपका क्या हो जाएगा, रेलवे टिकट बुकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उमंग हो जाएगा। 38 पूछा जा रहा है कि ई हॉस्पिटल इनिशिएटिव फैसिलिटीज, ई अस्पताल पहल सुविधा किस चीज़ प्रदान करता है। ई हॉस्पिटल से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ये, हम लोग ऑनलाइन क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसी को कहा गया है आपका ई हॉस्पिटल। 39 यहाँ आपसे पूछा पूछा जा रहा है कि मेघराज इज द नेम ऑफ। मेघराज किसका नाम है। तो मेघराज क्या है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जीआई क्लाउड सर्विस है। जैसे गवर्नमेंट का कोई भी फाइल वगैरह हो गया, तो वो पहले के टाइम में था कि ऑफिस में फाइल का अंबर लगा हुआ रहता था। अब क्या हो गया, सारा चीज़ पीडीएफ हो गया, पीपीटी हो गया, इन सारी चीज़ में बन रही है। तब इन सारे को क्या करना है, एक जगह पर सुरक्षित भी तो रखना है जहाँ से क्या कर सके, जब मन तब उसको हम लोग एक्सेस कर सके डिपार्टमेंट वाले लोग। तो वो लोग क्या करता है, एक क्लाउड सर्विस बनाया गया है, एक जीआई क्लाउड है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाउड। क्या नाम है उसका, मेघराज। तो मेघराज आपको याद रखना है, एक क्लाउड सर्विस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और ये सिटीजन यूज नहीं करता, ये गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जाता है। सिटीजन के लिए क्या लाया गया, सिटीजन के लिए जो क्लाउड सर्विस लाया गया अभी भी बताया आपको, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सिटीजन के लिए कौन सा क्लाउड सर्विस है जो भारत सरकार का है। 40 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होती है। तो डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्ट बैंक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 41 कि डिजिटल सिग्नेचर क्या प्रदान करता है। हम लोग देखते हैं कि जैसे आपका सीटेट का सर्टिफिकेट आप देखे होंगे,
तो डिजिटली साइंड होता है। आज के डेट में डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट पहुंचाया जा रहा है। तो ये किस चीज़ को प्रोवाइड करता है? ये ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी प्रदान करता है। तो 41 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाए। मूव टू क्वेश्चन नंबर 42, और क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ई साइन इज एन ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विस। तो ई साइन मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विस दैट फैसिलिटेट्स साइनिंग डॉक्यूमेंट्स यूजिंग, किस चीज़ के थ्रू डॉक्यूमेंट को साइन किया जाता है ई साइन में? तो इसमें आधार या ई केवाईसी के माध्यम से डॉक्यूमेंट में साइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा जा रहा है कि MCA 21 प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू। तो MCA 21 प्रोजेक्ट जो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें कंपनी क्या करता है, अपने आप को रजिस्टर करता है। तो 43 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा जा रहा है कि ई गवर्नेंस किस चीज़ में मदद करता है? तो ई गवर्नेंस क्या करता है? ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करता है, करप्शन को कम करता है, और सर्विस जो होती है बहुत ही जल्दी डिलीवर होता है। यानी कि सारा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा जा रहा है कि जेम ट्रिनिटी स्टैंड्स फॉर। तो जेम ट्रिनिटी का मतलब क्या होता है? तो JAM, इसका जो मतलब होता है जनधन आधार मोबाइल। ऑप्शन नंबर ए। जे का मतलब जनधन, ए का मतलब आधार, और एम का मतलब क्या हो जाएगा? मोबाइल हो जाएगा। तो 45 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 यहाँ पूछा जा रहा है कि ई चौपाल इज एन इनिशिएटिव बाय ITC लिमिटेड। तो ITC क्या है? एक कंपनी है। तो ये ITC जो है एक इनिशिएटिव लाया है जिसका नाम है ई चौपाल। तो ई चौपाल किन लोगों के लिए लाया गया था? तो फार्मर्स के लिए लाया गया था ई चौपाल। ठीक। नेक्स्ट है कि स्वान का फुल फॉर्म क्या है? स्वान स्टैंड्स फॉर। तो स्वान मतलब होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। 48 यहाँ पूछा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन किस पर बहुत अधिक निर्भर करता है? स्मार्ट सिटी मिशन किस चीज़ पर बहुत ज़्यादा क्या है, रिलाई करता है, हेवीली डिपेंडेबल है? किस चीज़ पर हेवीली डिपेंडेबल है? तो स्मार्ट सही आपको पता होगा ICT और ई गवर्नेंस पर ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, हेवीली डिपेंडेबल है। 49 यहाँ पूछा जा रहा है कि कियोस्क बैंकिंग अलाउ कस्टमर टू। तो कियोस्क बैंकिंग कस्टमर को किस चीज़ को अलाउ करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परफॉर्म बेसिक बैंकिंग फंक्शन, डिपॉजिट या विथड्रॉ नियर दियर होम। यही कियोस्क बैंकिंग आप देखे भी होंगे कि आज के डेट में अगल बगल हर जगह बैंक खुल गया है, जिसे हम लोग कियोस्क बैंकिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका ई ई प्रमाण किस चीज़ को प्रोवाइड करता है? तो ई प्रमाण जो है आपका ई ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क है। तो टोटल 40 क्वेश्चन आपका हुआ। टोटल क्या बोले था आपका 50 क्वेश्चन इसमें कराया जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर मूव करेंगे। तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक का क्वेश्चन को देखेंगे तो ये सारा आपका बेस्ड है इंफॉर्मेशन कियोस्क के ऊपर, और ये दोनों ही टॉपिक को आपको करके जाना बहुत ही बढ़िया। कौन कौन सा टॉपिक? ई गवर्नेंस वाला टॉपिक, यहाँ से भी आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ई कियोस्क वाला टॉपिक यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक KVS NBS में नया है। ये दोनों टॉपिक को बहुत ही बढ़िया सा को कराया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि एन इंफॉर्मेशन कियोस्क इज इसेंशियली। एक सूचना कियोस्क अनिवार्य रूप से क्या है? तो ये सेल्फ सर्विस कंप्यूटर टर्मिनल है। 1 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे कि आप जब रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो आप वहाँ पर बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा हुआ देखते हैं कि किस टाइम में कौन सा रेल आएगा, अराइवल है कि डिपरेचर है गाड़ी का। तो वो क्या है? आपका एक इंफॉर्मेशन कियोस्क है। अब इंफॉर्मेशन कियोस्क भी दो टाइप का हो जाता है। एक होता है जो आप जिससे आप इंटरेक्टिव कर सकते हैं, जैसे कि ATM में जो भी सर्विस प्रोवाइड कराया जाता है वो सारा सर्विस आप खुद लेते हैं, कोई आपको हेल्प करने नहीं आता है। तो एक होता है इंटरेक्टिव, ये ATM वाला। और रेलवे स्टेशन में जो लगा हुआ रहता है बोर्ड, वो नॉन इंटरेक्टिव है। यानी वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 का आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हिच डिवाइस इन ए कियोस्क एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। यानी कियोस्क जो होती है, कियोस्क आप समझ गए ना कि एक ऐसा मीडियम या एक ऐसा सिस्टम जहां पर आप खुद से सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, खुद से सर्विस को आप ले सकते हैं। जैसे कि आपका ATM हो गया। तो ATM में कौन सा चीज़ है जहां पर जो इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम करता है? तो टच स्क्रीन मॉनिटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि ATVM यूज्ड इन इंडियन रेलवे स्टैंड्स फॉर।
तो एटीवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो एटीवीएम का फुल फॉर्म है आपका ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। जैसे अभी अगर आप रेलवे स्टेशन में जाएंगे तो जो टिकट बुक करते हैं, तो एक तो काउंटर से टिकट बुक होता है, दूसरा पहले से एक मशीन लगा हुआ रहता है। उस मशीन का नाम क्या है? उसी मशीन को हम लोग कहते हैं एटीवीएम। अभी तक ये आपको नहीं पता होगा, बट आज आपको पता चल गया कि एटीवीएम होता है उस मशीन का नाम। वहाँ पर जाके आप खुद से टिकट बुक कर सकते हैं, किसी के हेल्प आपको नहीं चाहिए। तो ये है आपका कियोस्क। समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि द फर्स्ट एटीएम इन इंडिया वाज इंस्टॉल्ड बाय व्हिच बैंक? तो भारत में पहला जो एटीएम आया था वो 1987 में आया था। और ये कौन बैंक के द्वारा लाया गया था? एचएसबीसी बैंक के द्वारा लाया गया था और मुंबई में हुआ था। कहाँ पर? पहला एटीएम भारत में मुंबई में लगाया गया था 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा जा रहा है आपसे कि एक कियोस्क को जो केवल जानकारी प्रदान करता है और उपयोगकर्ता को इंटरेक्ट करने की अनुमति नहीं देता। जैसे अभी अभी बात किए कि रेलवे स्टेशन में जो बोर्ड लगा हुआ रहता है, जो इंटरनेट वाला बोर्ड जहाँ चलती रहती है कि गाड़ी कितने बजे आएगी, फिर आपका प्लेटफॉर्म में लगा हुआ रहता है कि यहाँ पर कोच की नंबर दिख जाता है और वहीं पर आपका उसी कोच का वही कोच आपको ट्रेन का लगा हुआ मिल जाता है। तो ये सारा क्या है? ये नॉन इंटरेक्टिव है, सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन इंटरेक्टिव कियोस्क या सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स। तो 5 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरेक्टिव कियोस्क। या इंटरेक्टिव कियोस्क का एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है, तो अब आसानी से आप दे सकते हैं कि जो एटीएम मशीन है वो आपका इंटरेक्टिव कियोस्क का एग्जाम्पल है। बाकी जो डिजिटल बिलबोर्ड है एयरपोर्ट में, ये क्या है? आपका नॉन इंटरेक्टिव है। टीवी स्क्रीन नॉन इंटरेक्टिव है। मूवी पोस्टर का डिस्प्ले नॉन इंटरेक्टिव है। आप कुछ इंटरेक्टिव नहीं कर सकते, सिर्फ इंफॉर्मेशन वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि सीएससी का फुल फॉर्म क्या है? तो सीएससी जो है ई गवर्नेंस का पार्ट है और एक टाइप का कियोस्क सर्विस है। तो सीएससी का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि रसीद प्रिंट करने के लिए कियोस्क या एटीएम के अंदर सबसे अधिक किस प्रिंटर का यूज किया जाता है? जैसे अगर एटीएम में जाएंगे आप, तो पैसा निकालने के बाद एक रसीद निकलता है, तो वहाँ पर कौन सा प्रिंटर लगा हुआ रहता है, ये पूछा जा रहा है। तो उसमें लगा हुआ रहा था थर्मल प्रिंटर। क्या लगा रहा था? थर्मल प्रिंटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जा सकता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, डेली लाइफ पर यूज होने वाला। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पूछा जा रहा है कि मैकडोनल्ड या केएफसी में सेल्फ ऑर्डरिंग स्क्रीन किसके उदाहरण है? जैसे आप मैकडोनल्ड जाएंगे, केएफसी जाएंगे, तो वहाँ पर ऑर्डर करने के लिए कोई आएगा नहीं, वहाँ पर आपका स्क्रीन लगा हुआ रहेगा और स्क्रीन से क्या कर सकते हैं? आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? रिटेल या फूड कियोस्क, यानी कि ऐसा कियोस्क जो फूड या रिटेल स्टोर में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पूछा जा रहा है कि द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए कियोस्क। हम लोग कियोस्क का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि जो सर्विस अवेलेबिलिटी हो 24/7 हो। कियोस्क हो जैसे एटीएम मशीन, थोड़ी कि उसके लिए कोई टाइम है कि 10 से 5 बजे के बीच आना है तभी एटीएम काम करेगा। आप कभी भी आ सकते हैं, बट बैंक का टाइम है 10 से 5। तो ये क्या है? आपका 24/7 सर्विस अवेलेबिलिटी है। तो इस प्रकार से आपका ई गवर्नेंस और जो आपका इंफॉर्मेशन कियोस्क वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। 50 क्वेश्चंस। अब जो है आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना बताते हैं। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है जहाँ 50 क्वेश्चंस आपको करवा दिए। अब इसका थ्योरी वाला पार्ट भी आपको करके जाना है बहुत ही बढ़िया से, क्योंकि 50 क्वेश्चन में पूरा थ्योरी तो कवर नहीं हुआ होगा। जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम कवर किए हैं, बाकी इसका डिटेल नोट्स आपका एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दिया गया है। टोटल 16 पेज का नोट्स है आपका इस पर, आपका ई गवर्नेंस के ऊपर। तो हर एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही इस पूरा टॉपिक को समझने के लिए जो भी चीज़ें जरूरी है उसको डाला गया है। आप देख पा रहे होंगे हर एक स्लाइड में वही चीज़ डाला गया है, वही पॉइंट डाला गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी आलतू फालतू की चीज़ों को हटा दिया गया है और ऐसा बनाया गया है सेशन को, ऐसा बनाया गया नोट्स को ताकि आपको पढ़ने में मज़ा लगे। ऐसा ना हो कि बोरिंग सा सिर्फ और सिर्फ अक्षर आपको दिखे, ऐसा आप ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाएंगे उसको। यहाँ पर जैसे आपको ई गवर्नेंस ऐप के बारे में, आधार का क्या काम है, तो हर एक चीज़ का पर्पज क्या, की फैक्ट है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, सारा चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने पेश किया गया। ये दोनों ही टॉपिक का थ्योरी वाला पार्ट आपको करा दिया जाएगा। आप खाली क्या कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये वाला वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही बढ़िया से करा दिया जाएगा। कल तक में 3 जनवरी तक आपका ये दोनों टॉपिक का थ्योरी वाला पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। आज आपका एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा, कल आपको
ई गवर्नेंस और इंफॉर्मेशन कियोस्क को दोनों का थ्योरी वाला पोर्शन करा दिया जाएगा 10 बजे तक। तो दैट्स फ्रॉम माय साइड, ये मेरे साइड से है। आपके साइड से क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।